बेनोई ने अपनी शादीशुदा साली के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार किए, लेकिन फिर अपना जुर्म छुपाने के लिए उसने साली को जान से ही मार डाला। फोन पे बात होती थी, आहिस्ता आहिस्ता फिर तक पहुंच गए हम लोग। मैं इसको समझा रहा था, मिलो भी मत, कॉल पे बात करते रहो बस। वो थोड़ा शोर शराबा करने लग गई, बस सोच लिया कि मारना है इसको। तौसीफ बताइएगा, क्यों आपने अपनी साली को कत्ल किया? सर ये 3 साल पहले का मामला है। कराची में था, मैं जॉब करता था वहाँ पे। तो वहाँ इनसे मेरी फ़ोन पे बात होती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो बात आगे बढ़ती चली गई और फिर तक पहुँच गए हम लोग। कुछ सामान भेजा था मैंने उनको TCS के ज़रिए वहाँ से, 16 कराची से 16। कब भेजा था? 3 साल पहले 16,000 कुछ रुपए का था वो। तो वो बॉक्स मेरे भाई दे के आए थे इनके घर पे। 3-4 दिन हुए, उन्होंने कही, मेरे भाई ने मेरी वाइफ को बता दिया कि तौसीफ़ ने रुबीना के लिए कुछ सामान भेजा है कराची से। तो बस वो मुझसे झगड़ा हो गया, फिर मेरी साली 3 से भी झगड़ा हो गया मेरी वाइफ का। फिर सर मामला सारे ख़त्म हो गए। मेरी कोशिश थी कि यार दोबारा से मैं कोई वो रिश्ता एक बहाल कर सकूं, कोशिश करूं। तो शादी थी मेरे भाई की 8 माह पहले, तो मैं इनके घर पे कार्ड देने गया था। वहाँ भी मैंने कोई बात वगैरह की उनसे, लेकिन वो उस चीज़ यहाँ पत्तों की में कार्ड देने गए थे? जी उनके घर पे गया था रात को 7-8 बजे। तो मुझे लगा कि यार ये मेरे साथ नहीं किसी और के साथ हैं। बस वो एक रंजिश थी, बस होता है ना दिन जब इंसान के ख़राब होते हैं। रंजिश किसकी थी? बस यही थी कि यार मुझे शक था कि ये किसी और के साथ ये है, इसकी फ्रेंडशिप वगैरह या ऐसा कुछ मसला मैं सोचता था अपने माइंड नहीं, में। आपको ये लगता था कि रुबीना जो आपकी साली है उसकी किसी और के साथ भी दोस्ती है? जी कैसे लगा आपको? बस बातों से लगता था कि उनके शौहर होते नहीं, अकेली रहती हैं। 1-2 दफ़ा मैंने फ़ोन किया उनको, तो वो कोई और बंदा था वहाँ पे, वो फ़ोन उठाता था, यानी कि वो कुछ बातें सुनी अजीब अजीब सी, तो बस उनसे फिर मुझे बस सोच लिया कि मारना है इसको। कब मारा? सुबह कब प्लान किया? ये तो तकरीबन 6-7 माह पहले प्लान किया था, 8 माह पहले। सुबह हम लोग 8 बजे घर से निकले, मैंने बच्चे स्कूल ड्रॉप किए और उसके बाद सीधा हम उनके घर पे चले गए। आपकी साली के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे हैं। दरवाज़ा मैंने लॉक किया तो उन्होंने पूछा कौन, मैंने कहा तौसीफ़। तो उन्होंने बोला अंदर आ जाए आप, बैठ गया। तो थोड़ी सी मेरी उनसे बात वगैरह हुई। क्या बात हुई? मैं इसको समझा रहा था, तुम हाँ बोल दो बस, मैं चला जाऊँगा अभी। तुम बोल दो कि तुम्हारा हम जैसे पहले थे, बात करते थे कॉल पे, मिलो भी मत, कॉल पे बात करते रहो बस। तो वो थोड़ा शोर शराबा करने लग गई। ये भाई के साथ, तो हम दोनों ने पकड़ लिया उसको। छुरी थी हमारे पास एक, हाथ उसके बांधे थे इस तरह से, मैंने छुरी मार दी गले में। आपने मारी छुरी? कहाँ? यहाँ पता नहीं, देखा नहीं, अंधेरा था घर के अंदर, मुझे नहीं पता। मैंने 2 छुरी मारी थी उसको मैं। उन्होंने उस वक्त शोर मचाया जब आपने छुरी फेरी? नहीं मचा। तड़पी भी नहीं वो? आपने वो सर हमने देखा ही नहीं उसकी तरफ दोबारा। छुरी मारी, वो नीचे गिर गई थी बस। किस तरह के ताल्लुकात थे आपके इनके? सर फ़ोन पे ही थे, मैं कराची में था, वो यहाँ पे थी, और तकरीबन 3 महीने वो ताल्लुकात रहे। आपकी अपनी शादी कब हुई थी? 13 साल पहले सर। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं सर। तो क्या ऐसी चीज़ थी उनमें, क्या ऐसी कशिश थी जो आपको उनकी तरफ सर लेके जा रही थी? कुछ भी नहीं था, बस एक ना, बस माइंड प्रॉब्लम आ गई मुझे। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, बस ये था कि बस मुझे ना गुस्सा था कि यार मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया बस। मकतूला से आप अकेले में भी मिलते थे? नहीं, पहले ही फ़ोन पे थी, उसके बाद नहीं मिले। तकरीबन 8 माह पहले मैं एकदम मरतबा गया हूँ, उसके बाद भी मैं 2 मरतबा गया हूँ, लेकिन अकेले नहीं, ये दोस्ती। क्या डिमांड करती थी वो आपसे जब तक आपकी दोस्ती रही? उनकी क्या ख्वाहिश आपने पूरी की? सर उससे कपड़े वगैरह मंगवाए थे कुछ, और कुछ मेकअप का सामान, ज्वेलरी वगैरह। तो आपने अपना जो जायज़ ताल्लुक़ था वो भी ख़त्म कर लिया, नाजायज़ को कत्ल कर दिया, और ख़ुद यहाँ पर अब हथकड़ियाँ लगा कर खड़े में? जी बिल्कुल। और बस सर माफ़ी मांग सकता हूँ उन सबसे कि मुझे माफ़ कर दें। आमिर, इनके साथ गए थे आप, कत्ल किया आपने, अब यहाँ पर खड़े हुए हो, क्या कहा था इन्होंने? फारग खड़ा हुआ था सुबह टाइम, तो उधर गए तो इसकी साली के घर पे आ गए। मैंने कहा इधर, इसने बोला पैसे लेके आने हैं थोड़े से। मैंने कहा चल ठीक है। तो उधर बैठा रहा, मैं बैठ रहा काफ़ी देर, ये दोनों बातें करते रहे। उसके बाद ये दोनों घर में चले गए। इसका बच्चा छोटा सा खेल रहा था इतना, तो उसकी रोने की आवाज़ आई, मैं भाग के गया हूँ, तो इसने उसके छुरी, इधर से छुरी मार रहा था। ये हाथ इन्होंने बांधे थे, ठीक है, आमिर ने? हाँ, मुँह पे पट्टी बांधी थी। तब जाके मैंने उनसे थोड़ी सी बात की और फिर मैंने छुरी मारी। तो उसके बाद ये भाग कर आया, इसका बच्चा। मैंने उसके मुंह पे, मैंने देखा ना इसको, मैं पागल हो गया, मेरे तकरीबन सारा होश गुम हो गया। तो मैंने इसके बच्चे के मुंह पे हाथ रख दिया, तो वो चीखें मार रहा था। मैंने शायद इधर उधर से कोई आ ना जाए, देख ले। उसके बाद ये इसने छुरी लेके आया, बेसन पे हाथ धोया, इसने छुरी पकड़ी है इसने। उसके बाद मैंने इसके बच्चे को बाहर बाइक पे बिठाया,
भाई कोर्ट चले गए, उधर मैंने छुरी इससे लेके फेंक दी कनक में। फिर इसने मेरे को बोला कि ये मेरा मसला मैं ही सोल्व करूँगा, तो मैं कराची चला गया। यानी आमिर साथ था हर चीज़ में। हर चीज़ में साथ था सर, झूठ में मैं नहीं बोलूँगा। और ये अब आमिर बचने के लिए कर रहे हो ये? नहीं सर, मैं जानवर हूँ जो मैं उसको ऐसे ही मारने चला जाता, या इंसान किसी चीज़ के लालच में जाता है उधर, तो मैं क्यों उसको मारने जाता। ये हमारे साथ मुल्जिमान मौजूद हैं, इन्होंने बताया कि इन्होंने कैसे खातून को कत्ल किया। अब चलते हैं पुलिस के पास और उनसे जानते हैं। ये एक बुरा सा वाक़या था। 23 जनवरी इतला मिलती है कि खातून थी, शी वाज अलोन एट हर होम, तो उनको ब्रुटैलिटी के साथ उनको मर्डर कर दिया गया विद शार्प एज वेपन था। तो इसमें इनका आपस में जो रिश्ता था वो ये साली और बहनोई का है। तो ये इसकी नीयत उस पर ख़राब थी। खातून जो है वो अच्छे करैक्टरफुल लेडी थी, तो उन्होंने जब इसको इनकार किया है तो इस बात पे ये रैश हुआ है, तो इसने ये एक्ट किया। मुल्जिम ने कत्ल किया, उसके बाद फ़रार हो गया था। कहाँ गया? पुलिस ने कैसे इसको गिरफ़्तार किया? इसके बाद से आपकी ना जो एक चेन ऑफ कस्टडी होती है, आप इस बात पे ना आपको क्राइम सीन जब आपको ख़ुद बताता है, तो उससे हमने लीड ली, लीड से ले के हम इस तक पहुँचे। इसको फिर हमने अरेस्ट किया। ही वॉज अब्सकॉन्डर जो ये था, तो ये इसका हस्बैंड चौंक के बाहर था, तो इसको हल्लाशेरी मिली हुई थी कि खातून अपने बच्चा है 17 साल का और बाकी छोटे बच्चे हैं, तो कोई बड़ा घर में है नहीं, तो इसको थोड़ा सा इस बात पे लिवरेज मिला हुआ था। खातून अकेली रहती थी, उसका शोर कितने अरसे से बाहर था? ये कोई 2-3 साल से वो बाहर सऊदी अरब वगैरह में अपने बच्चों के लिए रोज़गार वगैरह के सिलसिले में बाहर थे। तो इनके जो बच्चे हैं, तो वो बच्चे भी अभी इस तरह कह लें कि अभी छोटे ही हैं। तो इस बात पे मुल्ज़िम का जो हौसला जो वो बुलंद हुआ है, लेकिन वो खातून ने जो है वो उसको इनकार किया, तो इस बात पे इसने मर्डर किया। इस पे फिर DPO साहब ने और इन्होंने टीम्स हमने बनवाई थी, इसको बड़ा लीड करके फिर इंशाल्लाह इसको गिरफ़्तार किया है। अभी आला कत्ल वगैरह भी बरामद है इससे, तो इसने कन्फेशन भी कर लिया है। इंशाल्लाह ये इसका जो ट्रायल करवा के इसको जो सज़ा है वो मिलेगी। ये हमारे साथ DSP पत्तों की मलिक राशिद मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि मुल्जिम को कैसे गिरफ़्तार किया। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।